हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन इंडो पाठशाला। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट ट्राइबल मूवमेंट्स जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं हु वाज द लीडर ऑफ दिस ट्राइबल मूवमेंट एंड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया दिस ट्राइबल मूवमेंट वाज हैपेंड। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और डेफिनेटली आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। सो स्टार्टिंग विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन, हु लेड द संथाल अपराइजिंग। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर। सिद्धू, कान्हू एंड टू मोर ब्रदर्स नेम्ड चांद एंड भैरव। तो ये फोर हो गए ना, फोर ये सिबलिंग्स थे, ब्रदर्स थे, वर सिद्धू, कान्हू, चांद एंड भैरव। तो ये लीडर्स भी थे and it was a kind of rebellion against both the British colonial authority and also the जमींदार्स। तो ये जमींदार्स एंड ब्रिटिश कॉलोनियल अथॉरिटी के अगेंस्ट में संथाल पीपल का एक क्या था, रिबेल था, विद्रोह था। ओके, एंड लोकेशन वाज झारखंड एंड द कैपिटल ऑफ झारखंड विच इज़ रांची। एंड ऑल्सो वी नो कि जो हमारे कैप्टन कूल हैं MS धोनी, तो वो भी बिलोंग करते हैं झारखंड, रांची से। ओके, नाउ नेक्स्ट देखिए, संथाल वो जो एक सिंबल के थ्रू इनको रिप्रेजेंट करते हैं तो वो है प्लाउ। दैट मीन्स कि हम जो हल यूज़ करते हैं इन एग्रीकल्चर, जो खेती में यूज़ करते हैं बाय आवर फार्मर्स जो यूज़ करते हैं, तो ये इनका एक सिंबल था। ओके, एंड वेर एज आई एम रिमेम्बरिंग कि जो हमारी रिस्पेक्टेड प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वो भी संथाली कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं। मयूरभंज उड़ीसा उनका प्लेस है। एंड 2015 में 2015 में झारखंड में गवर्नर भी रह चुकी हैं, राज्यपाल। ओके, 15th नंबर के भी प्रेसिडेंट हैं फॉर इंडिया। देखिए नेक्स्ट है, मुंडा अपराइजिंग और रिबेलियन टुक प्लेस इन विच रीजन। तो मुंडा विद्रोह हुआ था छोटा नागपुर रीजन, रांची में। ओके, एंड बिरसा मुंडा का बर्थ डेट है 15th नवंबर, और उस डे को वी सेलिब्रेट एज ट्राइबल प्राइड डे। ओके, ट्राइबल प्राइड डे, जनजातीय गौरव दिवस, टू गिव हिम ऑनर। ये डे डिक्लेयर हुआ था इन 2022 कि वी विल सेलिब्रेट दिस डे एज ट्राइबल प्राइड डे, और बर्थ डेट था 15th नवंबर। ओके, बिरसा मुंडा का। ओके, नाउ नेक्स्ट देखिए, 1899 टू 1900 में, इस टाइम पीरियड में साउथ ऑफ रांची, यहाँ पे बिरसा मुंडा ने लेड किया था दिस मूवमेंट, मुंडा अपराइजिंग को। और ये 19th सेंचुरी का ना प्रोमिनेंट कह सकते हैं, फेमस एक काइंड ऑफ रेबेल था, विद्रोह था। ओके, नाउ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following tribal rebellion was made famous by Bankim Chandra Chatterjee through his novel आनंद मठ। बंकिम चंद्र चैटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ के माध्यम से कौन से विद्रोह को प्रसिद्ध किया था? तो ये था सन्यासी विद्रोह, सन्यासी रिबेलियन। और इसको इन्होंने, जो आनंद मठ है, इसको पब्लिश किया था इन 1882। ओके, तो उसी में इन्होंने मेंशन किया हुआ था ये जो सन्यासी रिबेलियन है उसको। एंड सन्यासी रिवोल्ट था ना, उसको पंडित भवानी चरण पाठक ने लेड किया था। ओके, नाउ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द भगत मूवमेंट इन राजस्थान वॉज स्टार्टेड बाई हुम। तो राजस्थान में भगत आंदोलन वॉज स्टार्टेड बाई गोविंद गुरु। ओके, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ भील कम्युनिटी, and he also established the Samp Sabha in Rajasthan, and Bhagat movement was started by गोविंद गुरु। तो ये डेवलपमेंट ऑफ भील कम्युनिटी के लिए इन्होंने शुरू किया था इन राजस्थान। ओके, यू हैव टू कीप रिमेंबर दिस पॉइंट एज वेल। नाउ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज द कूका मूवमेंट स्टार्टेड। तो ये कूका मूवमेंट बेसिकली सिख कम्युनिटी से बिलोंग करता है इन पंजाब, बिकॉज एज वी ऑलरेडी नो कि जो सिख कम्युनिटी, मेजोरिटी ऑफ सिख कम्युनिटी बिलोंग करती है, रहती है इन पंजाब। तो उनकी जो सोवेरेनिटी है और वो लॉस हो रहा था, और उनका डी जनरेशन किया जा रहा था ऑफ सिख रिलीजन। तो दैट इज़ वाई दिस वॉज द रीज़न कूका मूवमेंट वॉज स्टार्टेड। ओके, इन पंजाब। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नाउ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट पेयर। तो करेक्ट युग्मन सही नहीं है।
तो देखिए ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही हो जाएगा, बिकॉज ये लखनऊ गलत है, लखनऊ इज़ रॉन्ग। तेभागा मूवमेंट वॉज स्टार्टेड इन बंगाल। ओके, नाउ नेक्स्ट देखिए बारदोली। तो बारदोली सत्याग्रह एज वी ऑलरेडी नो कि जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं, तो वैसे तो ये हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं एंड ऑल्सो होम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इन्होंने बारदोली सत्याग्रह स्टार्ट किया था इन गुजरात। स्टार्ट क्या किया था, मतलब कि लीडरशिप लीड किया था। ओके, लीडर वॉज सरदार वल्लभ भाई पटेल। नाउ नेक्स्ट देखिए ऑल इंडिया किसान कांग्रेस। तो ये लखनऊ में स्टार्ट किया गया था। एका मूवमेंट ये रिलेटेड टू फार्मर्स है, किसान से संबंधित है, और ये लीडर वॉज मदारी पासी। और एका मूवमेंट उत्तर प्रदेश के हरदोई डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट किया गया था। ओके, तो मदारी पासी वॉज द लीडर ऑफ दिस मूवमेंट नेम्ड एका मूवमेंट। तो देखिए यहाँ पे इनकरेक्टली पेयर्ड है, तो तेभागा मूवमेंट विच इज़ नॉट लखनऊ। तो तेभागा मूवमेंट वो बंगाल में स्टार्ट किया गया था। ना देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो देखिए तेभागा मूवमेंट के जो लीडर्स थे वर कामरान सिंह एंड भवन सिंह, और ये जो मूवमेंट था वॉज लेड बाय द ऑल इंडिया किसान सभा। और जो फार्मर्स थे ना, किसान, उनके द्वारा इस मूवमेंट को लेड किया गया था। और ये तेभागा मूवमेंट ये बंगाल का है। ओके, फसल से संबंधित था और किसान ने इसको, ऑल इंडिया किसान सभा ने इसको लेड किया था, क्रॉप्स से रिलेटेड था। नाउ देखिए क्वेश्चन है फाइंड आउट द ऑड वन, मतलब इनमें से इनकरेक्ट पेयर वही आपको चूज करना है। तो कोल्स ये सही है, छोटा नागपुर रीजन का ये रेवोल्ट था, म्यूटिनी था। कोयस ये भी सही है, रंपा रीजन का था। सिंघोस एंड ऑल्सो वी नो कि खासी कम्युनिटी का भी एक वो हुआ था रिवोल्ट, तो वो भी असम से रिलेटेड है। असम की कैपिटल क्या है, दीसपुर। ओके, नाउ देखिए जो पागलपंथी मूवमेंट है ये आंध्र प्रदेश में नहीं हुआ था, ये हुआ था बंगाल में। ओके, और इसको करम शाह के द्वारा स्टार्ट किया गया था। दिस पागलपंथी मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय करम शाह एंड द मेन लीडर ऑफ दिस मूवमेंट वाज टीपू। ओके, नाउ वी विल सी द एक्सप्लेनेशन. So the explanation of this question is करम शाह वॉज द लीडर ऑफ पागलपंथी मूवमेंट। और देखिए ये बंगाल में हुआ था, और कौन कौन सी ट्राइब्स थी, तो हजोंग एंड गारो ट्राइब्स। ओके, और देखिए जो करम शाह का बेटा था सोन वॉज टीपू एंड ही वॉज द मेन लीडर ऑफ दिस मूवमेंट। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है, पागलपंथी मूवमेंट बंगाल में स्टार्ट हुआ था, टीपू वॉज द मेन लीडर ऑफ दिस मूवमेंट। नाउ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको यहाँ पे करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर सेट करना है फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम। ओके, तो ये इवेंट्स हैं चुआर अपराइजिंग, संथाल रिबेलियन, मुंडा एंड कोल। तो ये आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर लगाना है, तो इसका आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कैसे, अभी हम लोग इसको थ्रू एक्सप्लेनेशन डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखिए सबसे पहले आ जाएगा आपका चुआर। ओके, चुआर अपराइजिंग। सेकंड नंबर पे आ जाएगा कोल। ओके, एंड आपका फिर आ जाएगा थर्ड नंबर पे आ जाएगा आपका संथाल रिबेलियन, एंड लास्ट वन आपका आ जाएगा मुंडा अपराइजिंग। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नाउ देखिए हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं और टाइम पीरियड देखेंगे। ओके, चुआर अपराइजिंग का है 766 टू 1772, और ये देखिए मिदनापुर बांकुरा जो डिस्ट्रिक्ट है ऑफ मॉडर्न वेस्ट बंगाल, वहाँ पे ये रेबेलियन या रेबेल स्टार्ट हुआ था। और बेसिकली इनको बहुत ही गंदा वर्ड यूज़ करते थे इनके लिए, बहुत ही एकदम बिल्कुल पिग जो होते हैं, पिग मीन्स सुअर, तो ये इनके लिए यूज़ किया जाता था जो लोकल ट्राइब्स इन बंगाल थे, चुआर। और देखिए ये जो लीडर थे ना ऑफ दिस रिवोल्ट वाज दुर्जन सिंह। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है कि चुआर अपराइजिंग के जो लीडर थे वाज दुर्जन सिंह एंड 1766 टू 1772 वाज द टाइम पीरियड। नाउ देखिए नेक्स्ट है यहाँ पे और भी कोल रिबेलियन हुआ था, ये बुद्धो भगत के लीडरशिप में। आपको बस यही ध्यान रखना है, अगर आप ये न भी ध्यान रखें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, बुद्धो भगत इज इनफ। तो कोल रिबेलियन का लीडरशिप हुआ था अंडर बुद्धो भगत। नाउ देखिए नेक्स्ट है संथाल रिबेलियन, तो ये झारखंड, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल के जोन में हुआ था। ओके,
मुंडा अपराइजिंग हुआ था, ये छोटा नागपुर एरिया में हुआ था, और जो साउथ ऑफ रांची का रीजन है वहाँ पे 1899 टू 1900 में बिरसा मुंडा के द्वारा इसको लेड किया गया था। देखिए खुंटकटी है, ये रेंट रेट है खुंटकटी, ये फॉरेस्ट्स में क्लियरर ऑफ द फॉरेस्ट ऐसे करके इसको आपको ध्यान रखना है, बिकॉज ये क्वेश्चन पूछा गया है खुंटकटी वाला। ओके, सो दैट इज़ वाई मैंने इसको हाईलाइट कर दिया था। तो देखिए नेक्स्ट फिर हम देख लेते हैं क्वेश्चन, हु स्टार्टेड द कूका मूवमेंट? कूका आंदोलन किसने शुरू किया था? तो ये बाबा राम सिंह हैज़ स्टार्टेड दिस, और ये पंजाब में शुरू हुआ था। ओके, इसका रीज़न भी मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया हुआ है। द इन्वायरमेंटल मूवमेंट विच वॉज अगेंस्ट टेस्टिंग मिसाइल्स ऑन द लैंड, तो पर्यावरण आंदोलन जो जमीन पर मिसाइल परीक्षण के खिलाफ था, तो ये बलियापाल मूवमेंट था। ओके, ये क्या था ना, उड़ीसा में स्टार्ट किया गया था, बिकॉज इसका एम था नो मिसाइल्स बेस इन उड़ीसा एंड अदर जो भी सराउंडिंग एरिया है वहाँ पे कोई भी मिसाइल बेस नहीं होना चाहिए। तो दिस वॉज द एम ऑफ दिस इन्वायरमेंटल मूवमेंट, बलियापाल मूवमेंट। ओके, एंड देखिए अब हम नेक्स्ट जो भी बिश्नोई, साइलेंट वैली मूवमेंट और पॉस्को मूवमेंट है, इनके बारे में एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं थ्रू दिस टेबल। तो देखिए जो बिश्नोई मूवमेंट था ना, ये राजस्थान के मारवाड़ रीजन खिजरली में हुआ था, और अमृता देवी बिश्नोई और जो भी विलेजर्स थे उनके साथ में बिश्नोई मूवमेंट स्टार्ट किया गया था टू सेव सेक्रेड ट्रीज फ्रॉम बीइंग कट डाउन बाय द किंग सोल्जर्स फॉर अ न्यू पैलेस। जो भी नए राजमहल बनाने के लिए जो किंग के सोल्जर्स थे, किंग के प्रिंस थे, तो ये आते थे, पेड़ को कट डाउन करते थे। तो इनको सेव करने के लिए, इन पेड़ों को, ट्रीज़ को सेव करने के लिए अमृता देवी बिश्नोई ने क्या किया था, बिल्कुल ऐसे चिपक गई थी पेड़ से। ओके, इसीलिए तो उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में चिपको आंदोलन भी देखते हैं हम स्टार्ट होता है फिर बाद में। ओके, बट 17th सेंचुरी में तो अमृता देवी बिश्नोई ये स्टार्ट करती हैं इन राजस्थान स्टेट और मारवाड़ रीजन में। देखिए नेक्स्ट है साइलेंट वैली, जो शांत घाटी मूवमेंट है, वो केरला में है ना शांत घाटी। तो वहाँ पे 1978 में इसको स्टार्ट किया गया था, डिस्ट्रिक्ट ऑफ जो केरला है विच इज़ पलक्कड़, तो वहाँ पे इसको स्टार्ट किया गया था, बिकॉज जो मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट है ना, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, टू प्रोटेक्ट द मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट फ्रॉम बीइंग डिस्ट्रॉयड फॉर अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो जो भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाने के लिए इन सभी फॉरेस्ट्स को वेस्ट कर दिया जा रहा था, ख़राब कर दिया जा रहा था, डिस्ट्रॉय कर दिया जा रहा था, तो इनको सेव करने के लिए केरला के ये साइलेंट वैली मूवमेंट स्टार्ट की गई थी। ओके, इन 1978। तो देखिए नेक्स्ट है पॉस्को मूवमेंट, तो ये ढिंकिया विलेज ऑफ ओडिशा, जून 2005 में इसको स्टार्ट किया गया था। यहाँ पे क्या करना था ना कि जो ह्यूमन राइट्स हैं, लैंड्स हैं, लाइवलीहुड है एंड प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट, तो इन सभी चीज़ों को डिफेंड करने के लिए, इन सभी चीज़ों को डिफेंड या बचाने के लिए दिस पॉस्को मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन ढिंकिया विलेज और जून 2005 में। नाउ देखिए नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ इनकरेक्टली मैच्ड? तो इनकरेक्टली मैच्ड कौन सा है? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, बिकॉज अभी हमने चुआर मूवमेंट को अर्लियर पढ़ा था, तो इसके जो लीडर थे ये नहीं है। ओके, तो देखिए कोल म्यूटनी बुद्धो भगत पढ़ा है हमने ऑलरेडी, संथाल तो सिद्धू कान्हू सही है, मुंडा रिबेलियन तो हम जानते ही हैं बचपन से, बिरसा मुंडा। ओके, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बिकॉज दिस इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। देखिए जो चुआर ऑफ वेस्ट बंगाल, तो ये दुर्जन सिंह थे। ओके, नॉट मुकुंद राय, तो दुर्जन सिंह विल बी योर करेक्ट आंसर ऑफ दिस चुआर मूवमेंट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया वॉज द संथाल रिबेलियन टुक प्लेस? तो प्रेजेंट स्टेट मैंने आपको बताया कि झारखंड, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। और देखिए सिद्धू, कान्हू, चांद एंड भैरव इन द प्रेजेंट डे राजमहल और भागलपुर जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, दमन एक कोह इनको कहते हैं अभी करंट टाइम में। और देखिए जो
15,000 to 20,000, 15 से 20,000 संथाल वेर किल्ड बाय द ब्रिटिशर्स इन दिस रिवोल्ट. एंड जो सिद्धू एंड कान्हू थे ना, 2 ब्रदर्स वर हैंग्ड टिल डेथ. इनको फांसी की सज़ा दे दी गई इन द ईयर ऑफ 1856. तो ये बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ था इनके साथ में. ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है. नाउ दिस क्वेश्चन इज फॉर यू. यू हैव टू गिव मी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन कमेंट सेक्शन. हु वॉज द लीडर ऑफ चुआर रिबेलियन? चुआर विद्रोह का नेता कौन था? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर. अपना खूब सारा ख्याल रखिए.